अगर आप अनलिमिटेड एआई इमेजेस जनरेट करना चाहते हैं गूगल विस्क के ऊपर, तो मैं आपके लिए आज विस्क ऑटोमेशन का एक ऐसा टूल लेकर आया हूं जो आपकी पूरी कंटेंट जर्नी को ही बदल के रखते हैं। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो ये मेरे पास गूगल ओपन है, आपने यहां पर सर्च करना है विस्क ऑटोमेशन। ओके, जैसे आप विस्क ऑटोमेशन सर्च करेंगे यहां पर आपने टाइप करना है .com। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास लिंक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक लिंक होगा आपके पास इस तरह के लोगों के साथ, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल एक्सटेंशन का ऑप्शन आ जाएगा। बेसिकली हमने अपने गूगल क्रोम के अंदर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है विस्क ऑटोमेशन की, तो इसके लिए लाजमी है कि आप जो ब्राउजर यूज कर रहे हो वो गूगल क्रोम होना चाहिए। हमने यहाँ पर इंस्टॉल एक्सटेंशन पर क्लिक करना है। ओके, तुम्हारे पास कुछ इस तरह का एक इंटरफेस सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐड टू क्रोम का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है, ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करना है। ये जो ऑटोमेशन टूल है विस्क का, ये टोटली डिफरेंट है बाकी ऑटोमेशन टूल से। उसके एक रीजन है, वो मैं आपको आगे चल के इसमें बताऊंगा। ओके, ये हमारे पास एक्सटेंशन जो है ये इंस्टॉल हो चुकी है। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने विस्क सर्च करना है। सिंपल, हमने यहाँ पर विस्क सर्च करना है। ओके, हमने विस्क को ओपन करना है। तो जैसे आप विस्क को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, साइन इन विद, हम पहले विस्क के अंदर इसको लॉग इन करेंगे। ठीक है, साइन इन विद गूगल पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, इंटर टूल पर क्लिक करेंगे। ओके, ठीक है, अब यहां पर हमें ये जो विस्क एआई ऑटोमेशन की एक्सटेंशन है, ठीक है, यहां पर आप इस पर क्लिक करें तो ये इंटरफेस आपके सामने आ रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने साइन अप विद गूगल पर क्लिक करना होगा। ठीक है, साइन अप विद गूगल पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, तो आपका जो भी गूगल अकाउंट उसके साथ लगा होगा आपके गूगल क्रोम के अंदर, तो उसके साथ ये लॉगिन हो जाएगा। ओके, तो सिंपल है, आपने अपने गूगल अकाउंट के थ्रू इसके अंदर लॉगिन कर लेना है विस्क एआई ऑटोमेशन ऑटोमेटर के अंदर। तो जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना होता है, आपने एक प्रॉम्प्ट फाइल एंटर करनी होती है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने चैट जीपीटी पर जाना है, वहां से आपने प्रॉम्प्ट्स बनवानी है। प्रॉम्प्ट्स आपने किसी भी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में या किसी वर्ड फाइल के अंदर आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है, फिर वही फाइल आपने यहाँ पर अपलोड करनी होती है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, हमने ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ प्रॉम्प्ट्स, हमने 4-5 प्रॉम्प्ट्स हमने एंटर करके रखे हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने वापस विस्क पर आए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ऐड प्रॉम्प्ट फाइल पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमने वो जो फाइल हमारी यहाँ पर अवेलेबल है जिसके अंदर प्रॉम्प्ट्स है वो हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए। ठीक है, यहाँ पर वो आपको नीचे बता भी रहेगा आपकी इस फाइल के अंदर कितनी प्रॉम्प्ट्स हैं, 5 प्रॉम्प्ट्स हैं। ये ऑटो डाउनलोड का बटन है, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आपकी इमेजेस जनरेट होती जाएंगी वो आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड भी होती जाएंगी। ओके, इसको हमने यहाँ पर स्टार्ट ऑटोमेशन पर आपने सिंपली क्लिक कर देना। ठीक है, मजीद इसकी सेटिंग्स को हम अभी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, इसका एक बेसिक इंटरफेस यूज करना सिखा रहा हूँ कि आपने इसको यूज किस तरह से करना है। ठीक है, कुछ टूल्स में इस तरह से होता है कि आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स लिखनी पड़ती हैं, लेकिन इसमें ऐसा है, इसमें आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं कि आपकी एक फाइल बना लें आप प्रॉम्प्ट्स की, वही फाइल आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो आपकी वो तमाम प्रॉम्प्ट्स को खुद ब खुद पिक करता जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉम्प्ट्स के हिसाब से हमारी इमेजेस जनरेट हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमने ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन ऑन रखा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम के अंदर डाउनलोड भी होती जाएंगी। ओके, तो इसके लिए आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। ठीक है, ये देखें, ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी इमेजेस होंगी वो आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड होती जाएंगी, और ऑटोमेटिकली आप जितने भी प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर एंटर करेंगे वो आपकी इमेजेस उसकी ऑटोमेटिकली जनरेट होती जाएंगी। तो इस लिहाज से आपका टाइम काफी बच जाता है। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि आप एक एक प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से पिक कर रहे होते हैं, यहाँ पर एंटर कर रहे होते हैं, इमेजेस जनरेट हो रही होती हैं, लेकिन इसमें आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं विस्क ऑटोमेशन के थ्रू। ये जो एक टूल है विस्क एआई ऑटोमेटर, ये आपके लिए चीजों बहुत ज्यादा आसान बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ऑटोमेटिकली आपकी तमाम प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो इमेजेस के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, और ऑटोमेटिकली ये देखें आपकी डाउनलोड हो रही है।
तो ये लास्ट हमारी प्रॉम्प्ट है, ये प्रोसेसिंग में थी और ये हमारी इमेजेस जनरेट हो गई यहाँ पर। ओके, अच्छा, इसकी कुछ मजीद सेटिंग्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर सेटिंग्स में अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर सकते हैं और ये कुछ चीज़ें हैं इनको हम यहाँ पर अभी रिमूव करते हैं ताकि मैं आपको स्टार्टिंग में सिखा सकूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस विस्क एआई ऑटोमेटर का। ठीक है, यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स के बारे में लिख सकते हैं और प्रॉम्प्ट सफिक्स के बारे में लिख सकते हैं। प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स क्या है और प्रॉम्प्ट सफिक्स क्या है, ठीक है, इसको समझने के लिए हम चलेंगे चैट जीपीटी की तरफ। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइप करके आपको बताऊंगा ताकि जिस तरह से चैट जीपीटी इसको एक्सप्लेन करेगा आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे व्हाट इज प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स। ठीक है, हमने चैट जीपीटी से पूछा है कि भाई प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स बेसिकली क्या है। यहाँ पर हमें लॉगिन करना पड़ेगा, हम और फाइल ओपन कर लेते हैं। What is prompt prefix? A prompt prefix is the opening part of the prompt that sets the foundation for how the image should be generated. It tells the model who or what the subject is and how to treat it. ठीक है, अब यहाँ पर वो आपको छोटी सी एग्जांपल भी देगा नीचे। ठीक है, for whisk images generator a prompt prefix is often something like, prompt prefix बेसिकली वो लाइंस होती हैं जो आप स्टार्टिंग में किसी भी प्रॉम्प्ट की स्टार्टिंग में लिखते हैं। जैसे हम अक्सर प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहे होते हैं, हम क्या लिखते हैं, अ 3D पिक्चर स्टाइल इमेज। ठीक है, फिर आगे हम उसकी सारी प्रॉम्प्ट लिखते हैं, अगर क्या 3D पिक्चर स्टाइल इमेज ऑफ अ बॉय रनिंग इन अ स्कूल, रनिंग ऑन अ रोड। ओके, तो वो जो हम लिखते हैं कि अ 3D पिक्चर स्टाइल बॉय, वो क्या है, वो बेसिकली प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स कहलाता है। ओके, यहाँ पर आपको एग्जांपल देकर वो समझाते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी एक ये प्रॉम्प्ट है। ठीक है, अपलोडेड सब्जेक्ट स्टैंडिंग ऑन अ रेनी लंदन स्ट्रीट एट नाइट, सिनेमैटिक लाइटिंग, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। तो इसमें ये जो अपलोडेड सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपकी प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स कहलाता है। ठीक है, और सेम इसी तरह से हम यहां पर लिखेंगे व्हाट इज प्रॉम्प्ट सफिक्स। ओके, यहां पर दो टर्म्स यूज हो रही थी ना यहां पर। ठीक है, प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स और प्रॉम्प्ट सफिक्स। तो हम वापस चलेंगे अपने चैट जीपीटी की तरफ। ओके, अब प्रॉम्प्ट सफिक्स इज द एंडिंग पार्ट ऑफ द प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स क्या था, अब प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स इज द ओपनिंग पार्ट ऑफ द प्रॉम्प्ट, इसके प्रॉम्प्ट का किसी भी प्रॉम्प्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और प्रॉम्प्ट सफिक्स बेसिकली अ प्रॉम्प्ट सफिक्स इज द एंडिंग पार्ट ऑफ द प्रॉम्प्ट दैट टेल्स द इमेज मॉडल हाउ द इमेज शुड लुक। इसमें हम बता सकते हैं कि हमारी इमेज सिनेमैटिक होनी चाहिए, किस तरह की लाइटिंग होनी चाहिए, तो तमाम चीजें आप यहाँ पर इसको सफिक्स के अंदर बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसने छोटी सी एग्जांपल दिया, इफ द प्रीफिक्स हु व्हाट टू यूज। ठीक है, और द सफिक्स जो है वो कहलाता है कि हाउ टू रेंडर इट। तो ये चीजें आप आगे समझ जाएंगे, लेकिन इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन आपके लिए यहाँ पर एग्जांपल के साथ समझना जरूरी है। तो अगर ये एक प्रॉम्प्ट लिखी हुई है तो इसमें ये जो अपलोडेड सब्जेक्ट है ये हमारा प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स कहलाएगा, स्टैंडिंग इन अ रेन ऑन अ सिटी स्ट्रीट। अब ये जो आगे जितनी भी हम उसको कंडीशंस देते हैं एंड के अंदर, वो हमारी प्रॉम्प्ट सफिक्स कहलाती हैं, लाइक सिनेमैटिक लाइटिंग, 85mm लेंस लुक, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, अल्ट्रा रियलिस्टिक, हाई डिटेल, सॉफ्ट बुक। ओके, तो जितनी भी ये डिटेल हम बताते हैं, उसको कंडीशंस बताते हैं, वो हमारी प्रॉम्प्ट सफिक्स कहलाती हैं। अब इस सारी चीज को समझने का बेसिक मकसद क्या है, अगर हम यहाँ पर कोई भी प्रॉम्प्ट फाइल यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने ये प्रॉम्प्ट फाइल एक एंटर की थी। ठीक है, तो यहाँ पर उसका एक सिनेमैटिक अल्ट्रा रियलिस्टिक इलस्ट्रेशन बना था। ठीक है, अब हम कहते हैं कि प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स जो है वो बेसिकली हम यहाँ पर लिख देते हैं कि गिबली स्टाइल आर्ट। ओके, मैं यहाँ पर आपको गिबली स्टाइल आर्ट दिखा देता हूँ पहले कि वो बेसिकली होता क्या है, कि वही इमेजेस जो हैं हमारी किस तरह की जनरेट होंगी। ओके, तो वो इमेजेस हमारी इस स्टाइल के अंदर, इस तरह के, ठीक है, इस तरह की एनिमेशन के अंदर जनरेट होंगी जो ऑलरेडी जनरेट हो चुकी हैं। ठीक है,
यहाँ पर आएंगे हम, ठीक है। मैंने उसको प्रॉम्प्ट का प्रीफिक्स बता दिया है कि ये 3 लफ्ज जो हैं वो हर प्रॉम्प्ट के, जो प्रॉम्प्ट फाइल हमने उसको दी है उसकी हर प्रॉम्प्ट की स्टार्टिंग में वो इस चीज को ऑटोमेटिकली इंटर कर देगा, ठीक है। इसको भी आप समझेंगे ना, देखेंगे परफॉर्म होते तो आपको चीजें बेहतर क्लियर होंगी। यहाँ पर है प्रॉम्प्ट सफिक्स, यहाँ पर मैं लिखता हूं सिनेमैटिक डार्क मूनलाइट, ओके। या फिर आप कॉमा डाल के यहां पर लिख सकते हैं कि नाइट टाइम, ओके। अच्छा, अब हमारी फाइल वही रहेगी जो हमारी ऑलरेडी पहले फाइल थी यहाँ पर, ठीक है। इसको हम अगेन भी अपलोड कर सकते हैं, उसी फाइल को हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम स्टार्ट ऑटोमेशन पर क्लिक करते हैं तो अब हम फर्क देखेंगे कि ये जो ऑलरेडी इमेजेस जनरेट हुई हैं, ठीक है, सेम वही प्रॉम्प्ट हम दे रहे हैं जो हमने पहले दी थी। अब हमने सिर्फ एक चीज चेंज किया है कि इस प्रॉम्प्ट के लिए हमने प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स और प्रॉम्प्ट सफिक्स हमने यहाँ पर इंटर कर दिया है, नथिंग एल्स, ठीक है। बाकी सेम वही प्रॉम्प्ट्स हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या फर्क आता है। हम यहाँ पर स्टार्ट ऑटोमेशन पर क्लिक करेंगे और हमारी न्यू प्रॉम्प्ट्स जो है, प्रॉम्प्ट वही है लेकिन इस कंडीशन के साथ जो प्रॉम्प्ट्स अब बनेगी वो किस तरह की बनती हैं वो भी हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो अगर आप फर्स्ट इमेज देखें, ठीक है, ये इमेजेस आप देखें और उसको इन इमेजेस से आप कंपेयर करें, ठीक है। अब हमारी जितने भी इमेजेस जनरेट होंगी वो डार्क मून लाइट के अंदर जनरेट होंगे, क्योंकि हमने उसको कंडीशन दे दिया कि हमारी हर प्रॉम्प्ट के अंदर इन वर्ड्स को आपने यूज करना है, इस कंडीशन को आपने यूज करना है। क्योंकि हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट सफिक्स के अंदर क्या लिखा था, डार्क मून लाइट, ठीक है, नाइट टाइम। अब जितनी भी हमारी इमेजेस यहाँ पर जनरेट हो रही हैं वो ऑटोमेटिकली सारी डार्क मून लाइट में जनरेट होंगी, कोई भी ऐसी इमेज जनरेट नहीं होगी जो डे लाइट के अंदर होगी। तो इसमें समझने वाला पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास एक प्रॉम्प्ट फाइल है, ठीक है, उसमें आप कोई माइनर सी चेंजेस लाकर उस तमाम प्रॉम्प्ट्स में उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट सफिक्स या प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स से उसको रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपके लिए इमेजेस जनरेट करना डिफरेंट कंडीशंस के साथ बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज हम अल्ट्रा रियलिस्टिक में भी जनरेट करवा सकते हैं, यही चीज हम 3D पिक्चर स्टाइल में भी जनरेट करवा सकते हैं। तो जिस तरह की आप कंडीशंस अप्लाई करना चाहें, यहाँ पर हमने मूनलाइट लिखा है, यही चीज हम सनलाइट में भी इनको जनरेट करवा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड किस तरह की है और आप क्या जनरेट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। विस्क AI ऑटोमेटर ये जो टूल है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है इस चीज के अंदर, ठीक है। और ये मेरा फेवरेट एक पार्ट है इस टूल का, विस्क AI ऑटोमेटर का, ठीक है। और भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर टाइमिंग्स हैं, अगर आप इनको बेशक ना भी छेड़े तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपके लिए चीजें जितनी आप इनको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे उतना आसान रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास AI प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। यहाँ पर आपने API की इंटर करनी होती है, ठीक है। गेट फ्री पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको एक प्रोसीजर है, उसको अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसका डायरेक्ट आपकी इन चीजों के साथ लिंक नहीं है। अब AI प्रॉम्प्टिंग बेसिकली है क्या, ठीक है। अगर हम इस की को रिमूव कर दें कि हमारे पास API की नहीं है, हमने यहाँ पर गेट फ्री की पर क्लिक किया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कुछ इस तरह का एक इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर क्लिक करना है तो ये जो की होगी एक, ठीक है, एक API की है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप विस्क में आए, ये जो API की इंटर करने की जगह यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज का बेसिकली मकसद क्या है, अब आपने इसको बताना है कि ये आपने एक सिर्फ लफ्ज बता देना है इसको, ये उस हिसाब से खुद ही प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा और खुद ही उन्हीं प्रॉम्प्ट को इमेजेस में कन्वर्ट करेगा। हाउ फैंटास्टिक इट इज कि पहले हम देखते थे कि पहले हमने चैट जीपीटी में जाना होता था, हम वहां से प्रॉम्प्ट बनवाते थे, वही प्रॉम्प्ट्स हम यहाँ पर इंटर करते थे, फाइल बनवाते थे। अब इसमें क्या होगा कि आपने फॉर एग्जांपल एक कार रिलेटेड अगर आपने इमेजेस जनरेट करवानी है तो सिंपल आपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंटर कर देनी है, ठीक है। उसकी डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर आपकी इमेजेस जनरेट हो जाएंगी। हम इसको ट्राई करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ
टर्किश गर्ल ऑफ एज 25। ठीक है, मैंने सिंपल सिर्फ ये लिखा है, मैंने प्रो फोटोग्राफर लिखा है कि भाई इस स्टाइल के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप इसको बता सकते हैं कि आपकी इमेजेस कितनी जनरेट होंगी। मैं यहाँ पर 3 इंटर कर देता हूँ। जनरेट प्रॉम्प्ट पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, व्यू इन मेन टैब का बटन आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। स्टार्ट ऑटोमेशन पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब उसने ये ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट्स बनानी है, उन प्रॉम्प्ट्स को उसने ऑटोमेटिकली इमेजेस के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी इमेज किस तरह की जनरेट होती है। ओके, क्योंकि हमने उसको मल्टीपल प्रॉम्प्ट दी थी, ये उसके सर्वर का एरर आ चुका है इसमें यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आइडिया आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने यहाँ पर इसी से विस्क या ऑटोमेटर ने ही आपके लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करनी है और उन्हीं प्रॉम्प्ट्स को उसने इमेजेस के अंदर कन्वर्ट करना है। लाइक यहाँ पर अगर मैं लिखता हूं कोई भी चीज, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर बाइक। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ग्राफिक एलिमेंट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जनरेट ऑटोमेटेड प्रॉम्प्ट्स पर क्लिक करता हूँ और व्यू इन मेन टैब पर क्लिक करूंगा, स्टार्ट ऑटोमेशन पर मैंने क्लिक कर दिया। तो ये हमारी प्रीवियस प्रॉम्प्ट्स को अभी रेंडर कर रहा है। ठीक है, इसको हम बस, ये उसकी लास्ट प्रॉम्प्ट्स हैं, इसको हम क्लोज करते हैं। हमारी ये नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है। ठीक है, यहाँ पर हमने स्टार्ट ऑटोमेशन पर क्लिक करना है। अब ऑटोमेटिकली वो बाइक्स की इमेजेस हमें जनरेट करके देगा। ठीक है, यहाँ पर हमने उसको टर्किश गर्ल का बताया था, तो उसने उस हिसाब से ऑटोमेटिकली खुद ही उसने प्रॉम्प्ट्स एंटर किए हैं, खुद ही उसने उसके हिसाब से रिजल्ट जनरेट किए हैं। अब ये ग्राफिक एलिमेंट्स, हमने कैटेगरी कौन सी, स्टाइल कौन सा सिलेक्ट किया था, ग्राफिक एलिमेंट्स का। अब देखें उस हिसाब से उसने यहाँ पर हमें बाइक्स बना कर दी हैं, खुद ही उसने यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स एंटर किए हैं, उन प्रॉम्प्ट्स को खुद ही वो इमेजेस के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पर देखें आपके पास कितने प्यारे प्यारे, जिस चीज का आप ग्राफिक एलिमेंट बनवाना चाहते हैं, अब देखें आपके पास कितने वंडरफुल एलिमेंट्स यहाँ पर आपको बने बनाए मिलेंगे। ठीक है, जस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आप सोचें कि आपको उसका ग्राफिक एलिमेंट चाहिए इस तरह का। ठीक है, आप यहाँ पर आकर टाइप कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पर एआई प्रॉम्प्टिंग में आना है, यहाँ पर आपने उसका सिर्फ उस ऑब्जेक्ट का आपने यहाँ पर नेम एंटर करना है, यहाँ पर आपने ग्राफिक एलिमेंट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपने इमेजेस जनरेट करवा लेंगे। ओके, सेम इसी तरह से अगर मैं यहां पर लिखूं अमेरिकन गर्ल ऑफ एज 25, एक मैंने यहां पर कोमा एंटर किया। ठीक है, और यहां पर मैं लिखता हूं फरारी कार। ठीक है, प्रो फोटोग्राफर पर क्लिक करेंगे या फिर जनरल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर हम जनरेट प्रॉम्प्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम इसको टेस्ट करने लगे हैं कि अगर हमने दो चीजें लिखी हैं, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर अमेरिकन गर्ल लिखी है और साथ फरारी कार लिखी है, ठीक है, अब हमारी जो इमेजेस जनरेट होंगी वो किस तरह की जनरेट होंगी। यहाँ पर व्यू इन मेन टैब पर आए। ठीक है, यहाँ पर हमने स्टार्ट ऑटोमेशन पर क्लिक कर देना है। जितनी भी आपकी फाइल्स, प्रॉम्प्ट्स वाली फाइल्स जो हैं वो उनकी इमेजेस जनरेट होती जाएंगी, तो उसमें क्या होगा कि आपका यहाँ पर वो डन लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अभी हमारी ये वाली फाइल जो है इस टाइम प्रोसेसिंग में है, इसकी प्रॉम्प्ट्स ऑटोमेटिकली बन रही हैं और इसकी इमेजेस जनरेट हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसके रनिंग लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब हमने दो प्रॉम्प्ट्स इंटर, दो लफ्ज हमने लिखे थे, फरारी कार और अमेरिकन गर्ल। ठीक है, अब उसने हमने, क्योंकि उसका बैच साइज हमने 3 बताया था यहाँ पर। ठीक है, अब उसने क्या किया है, 3 प्रॉम्प्ट उसने रेंडर किए हैं हमारी इतनी प्रॉम्प्ट की। ठीक है, हमारे इतने ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की उसने प्रॉम्प्ट्स इंटर करके इमेजेस जनरेट की। अब उसने नेक्स्ट क्या किया है, अब उसने हमारी ये दूसरे वर्ड को पिक किया है, अब वो उसकी इमेजेस जनरेट कर रहा है, 3 बैच उसके चलाएगा। ठीक है, तो ये हमारी फाइल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे डन लिखा हुआ है। ओके, तो इस तरह से आप
बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, बहुत मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेम यहाँ पर आपके पास 3D डिज़ाइनर में चीज़ें हैं, फैशन डिज़ाइनर में हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के अंदर है, आर्किटेक्ट के अंदर है, तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ओके, यहाँ पर आपके पास कन्वर्टर का ऑप्शन है, ये इतना आपके लिए फिलहाल अभी आप किसी भी JFI फाइल को JPG के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप देखें, अब ये जो टूल्स हैं विस्क AI ऑटोमेटर, ये जो टूल है, आप खुद अंदाजा करें ये आपके लिए काम को कितना आसान बना रहा है, ठीक है। ये आपके लिए ऑटोमेटिकली इमेजेस जनरेट कर रहा है, ऑटोमेटिकली आपकी इमेजेस को डाउनलोड कर रहा है। इवन कि अगर आप इसको सिर्फ एक लफ्ज बताते हैं तो वो उस लफ्ज के बदले खुद ब खुद प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा और खुद ही उसकी इमेजेस जनरेट करके आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर देगा। कितनी ऑटोमेशन एडवांस है इस टूल के अंदर। आपने एक वर्ड बताया, उसकी प्रॉम्प्ट भी ये खुद जनरेट करेगा, उसकी इमेज भी ये खुद जनरेट करेगा और उस इमेज को ये आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड भी ऑटोमेटिकली कर देगा, ठीक है। तो कितना आपके लिए इमेज जनरेशन आसान हो जाएगी, कितना आपके लिए कंटेंट बनाना आसान हो जाएगा। ओके, मजीद आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शंस मिलते हैं प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स और प्रॉम्प्ट सफिक्स के, ये भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड ऑप्शंस हैं और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं आपकी प्रॉम्प्टिंग के अंदर। ओके, तो आई होप जो चीजें हमने इस क्लास के अंदर सीखी हैं आप इनको अच्छे तरीके से पिक करेंगे, इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।